आज हम लोग ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनोन देखेंगे। जब हम ये बुक पढ़ते हैं राइट, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, तो उसके सबसे पहले में प्रीफेस आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंट्रोडक्शन राइट। तो उसमें जो हमारी 6th एडिशन है, इसमें 291 एफोरिज्म है। तो उसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। ऑर्गेनोन इज डिवाइडेड मेनली इन 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो डॉक्टरिनल पार्ट है, दूसरा पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर हम जो पहला पार्ट है डॉक्टर आए, फर्स्ट तो 4 एफोरिज्म है, मतलब 1 से 4 एफोरिज्म है। उसमें जनरली क्या किया गया है कि वो डील विथ फिजिशियंस मिशन, वर्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। अगर हमें फिजिशियन का मिशन क्या है, उसको क्या क्या काम करने हैं, उसकी मेन ड्यूटीज़ क्या है, वो लर्न करना है या ज़्यादा उसके बारे में जानना है, तो हमें 1 से 4 एफोरिज्म पे फोकस करना पड़ेगा। एंड उसका जो क्योर, हमें होम्योपैथी में क्योर किसको बोलते हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो भी हमें यहीं से मिलेगा। अभी हम आगे देखें कि एफोरिज्म 5 से 18 में क्या है। तो उसमें नॉलेज ऑफ डिसीज़ एंड वाइटल फोर्स के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 19 to 27, एफोरिज्म 19 से 27 तक नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। 28 से 69 में क्या किया गया है कि डील विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू चूज एंड एडमिनिस्टर अ रेमेडी, मतलब जो मेडिसिन है उसको कैसे सिलेक्ट करना है और उसको कैसे देना है राइट। तो मेडिसिन को देने के लिए डिफरेंट मेथड क्या है, जैसे कि एलोपैथी है, एंटीपैथी है और हमारी होम्योपैथी। जो डिटेल में उसमें दिया गया है कि एलोपैथी में मेडिसिन कैसे दी जाती है, एंटीपैथी में क्या करते हैं और हम होम्योपैथी में क्या करते हैं राइट। व्हाट हैपन्स व्हेन 2 डायनेमिक डिसीज मीट इन अ बॉडी, ये भी इसमें दिखाया गया है, समझाया गया है। तो हमें जब डिटेल में जाना है, पढ़ना है, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा राइट। सो फर्स्ट पार्ट बेसिकली प्रोब्स इनटू 3 क्वेश्चन, उसका आंसर हमें मिल सकता है राइट। जैसे कि व्हाट इज क्यूरेबल इन डिसीज, what is curative in medicine, and the third one is how to apply the knowledge of medicine to the knowledge of disease right। तो this 3 question very important, ये जो 3 question है उसके आंसर हमें चाहिए, तो हमें ये एफोरिज्म जो फर्स्ट पार्ट में है वो पढ़नी चाहिए। अभी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो बाकी की एफोरिज्म रही है, उसमें हमें बाकी के एफोरिज्म का पता चलेगा राइट। तो उसमें अगर देखा जाए तो 72 से 104 एफोरिज्म है। उसमें बताया गया है कि हाउ इज़ द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। अभी फिजिशियन को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें डिसीज़ को क्योर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्या नेसेसरी है right, to know in order. Dr. Hahnemann gave the justification of dividing disease into acute and chronic disease, और उसको केस टेकिंग फॉर इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक, उन्होंने मेथड ऑफ केस टेकिंग भी हमें बताई है। उसके बाद हम देखें तो एफोरिज्म 105 to 145, हाउ द फिजिशियन कैन गेन द नॉलेज ऑफ पैथोजेनिक पावर ऑफ द मेडिसिन। फिजिशियन को ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। रूल्स फॉर प्रूविंग द मेडिसिन अपॉन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, अगर हमें प्रूव करनी है मेडिसिन, अगर हमने प्रूव की है तो उसके क्या रूल्स रहे होंगे, और अगर हमें कुछ नया करना है तो उसके क्या रूल्स रहेंगे। एफोरिज्म 146 to 285 में क्या है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दिस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट, यानी कि मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिसीज। मोस्ट सूटेबल मेथड कौन सी है वो भी हमें इसमें बताया गया है। उसके अंदर हम पार्ट देखेंगे तो डील विथ सिलेक्शन ऑल्सो मोड ऑफ एडमिशन ऑफ रेमेडी, मतलब उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा,
फार्मेसी क्या है, ड्रग डायनेमाइजेशन क्या है, कैसे हमारी ड्रग प्रिपेयर होती है, रिपीटेशन ऑफ डोजेस क्या रहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग कैसे होती है, डाइट क्या होगा, उसको कौन सा रेजिमेंट फॉलो करना है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अगर हमें बहुत ही अच्छा होम्योपैथ बनना है तो ये सारी एफोरिज्म को थरली 2 से 3 बार अच्छे से पहले पढ़ लेना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से होम्योपैथी को, उसकी मेडिसिन को, व्हाट इज़ क्योर, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स, सब समझ सकेंगे। अभी उसमें लास्ट में जो एफोरिज्म दी गई है उसमें हनीमैन ने डिस्कस किया है द यूटिलिटी ऑफ द थेरापेटिक एजेंट अदर देन ड्रग्स। ड्रग के अलावा भी कुछ ऐसे एजेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं या पैलिएटिव ट्रीटमेंट में उसको राहत दे सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मैस्मेरिज्म है, मसाज थेरापी है, बाथ है। तो ये सब थेरापी ऑलरेडी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दी गई है। तो हमें हमारे ऑर्गेनॉन का पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए हमें अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। सो थैंक you friends for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.